एवरीवन, वेलकम टू एपीए क्लासेस। सो चैप्टर कंटिन्यू करते हैं और समझते हैं आगे की चीज़ों को। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पर रैशनल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो अब हमको समझना है। अब देखो, आपको रैशनल नंबर अलग अलग टाइप से दिख सकता है, जैसे कि न्यूमरेटर बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा। फॉर एग्जाम्पल 8/5, 4/3, -7/4। यहाँ पे माइनस को हटा के देखो। या फिर हो सकता है कि आपका डिनोमिनेटर बड़ा हो, जैसे 1/2, 5/8, 3/4। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इक्वल हो, जैसे 2/2, -3/-3, 4/4। अब इस चीज को समझो, यहाँ पर अगर मैं सबकी सिंपलेस्ट फॉर्म निकालूं तो सबकी सिंपलेस्ट फॉर्म 1 ही तो होगी। दैट मीन्स ऐसे रैशनल नंबर जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों इक्वल होते हैं वो 1 को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मैं ऐसे रैशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो सारे के सारे 1 पर ही होंगे। ठीक है, सबकी रिप्रेजेंटेशन इस 1 पर ही होगी। ठीक है, तो ये लाई करेंगे 1 पर। ठीक है, नेक्स्ट, अब अगर आपका जो रैशनल नंबर है वो एक इंटीजर टाइप का है। हमें पता है कि हमारे सारे के सारे इंटीजर रैशनल नंबर्स होते हैं। रैशनल नंबर होते हैं कि ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर बिकॉज दे कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। फॉर एग्जाम्पल 2/1, -2/1 एंड 3/1। ठीक है, अब आप इसको रिप्रेजेंट करो या इसको रिप्रेजेंट करो, बात एक ही है। अब हमें सारे के सारे इंटीजर्स जो हैं उनको तो पहले से ही रिप्रेजेंट करना आता है। अगर आप 2 देखो, 2 आपको मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, -2 होगा यहाँ पर, 3 होगा यहाँ पर। ठीक है, तो हमें ये दो केस पहले से ही पता है। अब हमको समझना है कि इन दो केस के अंदर हम अपने रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करें। तो पहला केस हम करते हैं जिसमें हमारा डिनोमिनेटर बड़ा होगा और न्यूमरेटर छोटा होगा। छोटी क्लास में हम उसको प्रॉपर फ्रैक्शन भी बोल देते थे। ठीक है, ये हमारे सारे रैशनल नंबर ऐसे हैं जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है। अब सबसे पहला काम हमारा ये है, पहले मुझे ये डिसाइड करना होगा कि ये जो मेरा रैशनल नंबर है वो किन दो इंटीजर्स के बीच में लाई करेगा। मतलब ये रैशनल नंबर इन दो के बीच में होगा, या इन दो के बीच में, या इन दो के बीच में, या इन दो के बीच में, या इन दो के बीच में। बेसिकली मुझे वो दो इंटीजर्स पता करने हैं। अब इसको समझो, यहाँ पर अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि ये जो मेरा 1/2 रैशनल नंबर है, क्या ये 0 से बड़ा है? तो ऑब्वियसली हमें दिख रहा है 0 से बड़ा है, क्योंकि इसके आगे नेगेटिव साइन नहीं, दैट मीन्स ये पॉजिटिव नंबर है। तो ये नंबर मेरा इधर लाई करेगा। अब ये क्योंकि 0 भी नहीं है, दैट मीन्स ये 0 से आगे ही होगा। अब मुझे ये पता करना है कि ये जो है वो किससे छोटा होगा। मतलब मेरे को ये तो पता लग गया इधर होगा। अब बस ये पता करना है कि वो 0/1 होगा, 0/2 होगा, या 0/3 होगा। कुछ इस तरीके से पता करना है। अब देखो, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मैं इस रैशनल नंबर को 1 बनाना चाहती हूँ, तो ये 1 कब बनेगा? ये 1 तब बनेगा अगर यहाँ पर 1 के प्लेस पे 2 होता। मतलब ये आपको कुछ इस तरीके से दिखता, तब ये हमारा रैशनल नंबर 1 होता। अब क्योंकि यहाँ पर जो न्यूमरेटर है वो 2 से छोटा है, ठीक है, दैट मीन्स ये अभी 1 हुआ नहीं है। अब अगर ये 1 हुआ नहीं है, दैट मीन्स ये जो मेरा रैशनल नंबर है वो 1 से छोटा है। तो ये मुझे पता लग गया कि 0 से तो बड़ा है और 1 से छोटा है। इस वाले को देखो, अगर मैं 2/3 को देखूं, 0 से बड़ा है। ठीक है भाई, पॉजिटिव 0 से बड़ा है। अब मुझे ये देखना है, देखो अगर यहाँ पर मैं इसको 1 बनाना चाहती तो 1 कब बनता है? ये जब यहाँ पर 3/3 होता, तब ये मेरा 1 बनता। अब क्योंकि यहाँ पर 3 से छोटा है एक नंबर 2, दैट मीन्स ये अभी 1 हुआ नहीं है। अब अगर 1 नहीं हुआ तो 1 से छोटा है, इसका मतलब ये भी कहाँ पे लाई करेगा? 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। ऐसे इस वाले को देखो, ये है -3/4। ठीक है, सो अब देखो क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है, दैट मीन्स इधर की साइड लाई करेगा। अब क्योंकि यहाँ पर 3 है, अभी 4 हुआ नहीं है, दैट मीन्स ये अभी -1 से क्या है, इधर की साइड है। दैट मीन्स ये इधर की साइड आपको मिलेगा, क्योंकि अभी ये -1 हुआ नहीं है। -1 कब होता? जब यहाँ पर 4 होता। जब आपको ये कुछ इस तरीके से दिखता, तब आप इसको बोलते कि -1 ये हो गया। बट अब ये -1 हुआ नहीं है, दैट मीन्स ये इधर की साइड है, अब ये -1 तक नहीं पहुंचा। दैट मीन्स ये जो मेरा रैशनल नंबर है वो 0 और -1 के बीच का है। अब यहाँ से मुझे इन केस से ये समझ में आ गया कि मेरे जितने भी ऐसे रैशनल नंबर है जिनका डिनोमिनेटर बड़ा है, वो या तो 0 और 1 के बीच में लाई करेंगे, या फिर वो -1 और 0 के बीच में लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इस बात को नोट करके।
या तो वो 0 और 1 के बीच में होंगे या फिर वो -1 और 0 के बीच में होंगे। तो आपके पास जितने भी ऐसे रैशनल नंबर हैं जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा, वो सारे के सारे या तो यहाँ लाई करेंगे या फिर वो यहाँ लाई करेंगे। बस आपको साइन के हिसाब से पता करना है, अगर नेगेटिव साइन है तो वो इधर होंगे और अगर पॉजिटिव है तो वो इधर होंगे। ठीक है, अब हमने डिसाइड कर लिया वो दो इंटीजर्स। ठीक है, अब हमें इनको रिप्रेजेंट करना सीखना है। देखो अब यहाँ पे ये भी किस किस के बीच में लाई करेगा, 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। अब क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 2 है, दैट मीन्स मुझे 0 और 1 के जो बीच का डिस्टेंस है इसके दो पार्टीशन करने हैं, इसके दो बराबर हिस्से करने हैं। अब अगर मुझे इसके दो पार्टीशन करने हैं तो मुझे इसको एक बार कट करना होगा, एक जगह से कट करना होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया है। अब ये जो मैंने कट किया है यही रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 1/2 को। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1/2। ठीक है, अब हम करते हैं इस वाले पार्ट को। फिर से ये भी 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। अब इसका डिनोमिनेटर 3 है, दैट मीन्स मुझे इस डिस्टेंस के 3 पार्टीशन करने हैं। अब 3 पार्टीशन करने के लिए मुझे इसको 2 बार कट करना पड़ेगा। सो 1 2। सो पहले वाला पार्ट बनेगा आपका 1/3 और ये वाला बनेगा 2/3। ठीक है, अगर आप आगे वाला देखोगे तो आगे वाला क्या बनेगा, 3/3। तभी तो आपका कैंसिल करके 1 आया था। ठीक है, सो हमें रिप्रेजेंट करना था इसको 2/3 को, तो ये होगा आपका यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट अब हम करते हैं थर्ड वाला पार्ट, -3/4। ये लाई करेगा -1 और 0 के बीच में। सो -1 और 0 के बीच में। इसका डिनोमिनेटर है 4, दैट मीन्स इसके आपको 4 पार्टीशन करने हैं। 4 पार्टीशन के लिए आपको 3 बार कट करना होगा। सो 1 2 3। तो ये वाला बन जाएगा आपका -1/4, ये होगा -2/4 और ये होगा -3/4। और यहाँ पर रहा होगा -4/4, तभी कैंसिल करके आया आपका -1। अब आपको रिप्रेजेंट करना था -3/4, तो ये होगा आपका यहाँ पर। ठीक है, ये आपका -3/4। ठीक है, तो इस केस में बस दो बातें समझने वाली थी। पहली बात कि जितने भी हमारे रैशनल नंबर ऐसे जिसका डिनोमिनेटर बड़ा, वो या तो 0 और 1 के बीच में होंगे या फिर 0 और -1 के बीच में होंगे। ठीक है, तो अब हम करते हैं सेकंड वाला केस, जिसके अंदर हमने न्यूमरेटर को बड़ा लिया है और डिनोमिनेटर को छोटा लिया है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे सारे के सारे ऐसे रैशनल नंबर हैं जिसका न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। अब सबसे पहला काम क्या है, मेरे को इसको मिक्स फ्रैक्शन में बनाना है। अब मिक्स फ्रैक्शन में आपको बनाना आता है पहले से ही। हम क्या करते हैं, 5 को बाहर रखते हैं और 8 को अंदर। सो 5 1 5, माइनस करके आए यहाँ से 3। ये वाला बनेगा आपका होल नंबर और ये बनेगा फ्रैक्शनल पार्ट का न्यूमरेटर और ये बनेगा डिनोमिनेटर। मतलब ये मेरा बराबर होगा आपका 1/3/5। ऐसे अगर आप इसको बनाओगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 1 4। सो 5/4 बराबर होगा आपका 1/4। ऐसे ही -7/4 जब आप करोगे, सो ये हो जाएगा 4 बाहर, 4 1 4, 3 माइनस करके आया। सो -7/4 बराबर होगा -1/3/4। ठीक है, फिर से आपको यही काम करना है। पहले हमें ये पता लगाना है कि ये किन दो इंटीजर्स के बीच में लाई करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ जो हमें समझनी है वो देखो, मैं इन सब को ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, 1+3/5। इसको लिख सकती हूँ मैं 1+1/4। अब यहाँ पे चीज़ देखो, ये चीज़ मुझे ये पता, ये 1 मुझे ये बता रहा है कि ये जो रैशनल नंबर है वो 1 से तो बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर 1 में कुछ ऐड हो रहा है। ऐसे यहाँ पर भी 1 में कुछ ऐड हो रहा है, दैट मीन्स 1 से बड़ा है। तो मैंने एक इंटीजर पता लगा लिया। अब देखो, ये जो मेरा रैशनल नंबर है, हमने अभी देखा कि अगर यहाँ 5 होता तब ये 1 बनता। अब ये 5 हुआ नहीं है, दैट मीन्स ये 1 से छोटा है। अब अगर 1 से छोटा है और मैं अगर 1 में कुछ 1 से छोटा ऐड करूं तो वो 2 से छोटा ही आएगा। तो मेरे को इसके दो इंटीजर पता लग गए कि ये 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। ऐसे इसको देखो, यहाँ पर 1 में कुछ ऐड हो रहा है और जो कुछ ऐड हो रहा है वो 1 से अभी छोटा है, दैट मीन्स 1 में कुछ ऐसा ऐड करो जो 1 से छोटा है, तो वो 2 से छोटा ही तो आएगा। या फिर सिंपल ये समझ लो, यहाँ पर 1 आ गया तो दैट मीन्स ये 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। यहाँ पर 1 आ गया तो ये 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। यहाँ पर -1 आ गया तो ये -1 और -2 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, बस सिंपल।
अब हम बना देते हैं नंबर लाइन। सो ये लाई करेगा हमारा 1 और 2 के बीच में, 1 और 2। अब देखो 1 और 2 के बीच में ये लाई करेगा, ये चीज़ हमें बता रही है कि 1 और 2 के बीच में। अब यहाँ पे नीचे कितना है 5, दैट मीन्स हमें इसका जो डिस्टेंस है इसके 5 पार्टीशन करने हैं। 5 पार्टीशन के लिए आपको इसको 4 बार कट करना पड़ेगा। सो 1 2 3 4, तो ये वाला हो जाएगा आपका 1 1/5, 1 2/5, 1 3/5, 1 4/5, और यहाँ क्या रहा होगा 1 5/5, तभी तो कैंसिल करके आया यहाँ से 2। ठीक है, तो आपको रिप्रेजेंट करना था 8/5 को, तो 8/5 होगा आपका यहाँ पर। ठीक है, इजी है, हमें इसको रिप्रेजेंट करना था। नेक्स्ट अब हम करते हैं 5/4 को। अब हमें क्या करना है 1 और 2 को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो 1 और 2 लेते हैं, 1 और 2 4 पार्ट्स में करने के लिए हमें 3 बार कट करना होगा, 1 2 3। तो ये वाला पार्ट हो जाएगा 1 1/4, ये हो जाएगा 1 2/4, ये हो जाएगा 1 3/4, और यहाँ क्या रहा होगा 1 4/4। ठीक है, तब यहाँ पे कैंसिल करके आया 8/4, कैंसिल करके आया आपका 2। ठीक है, अब आपको रिप्रेजेंट करना है 5/4, तो 5/4 क्या है आपका 1 1/4। सो ये आपका सबसे पहले वाला ही है, ये वाला। ठीक है, अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट, ये है -7/4। ये लाई करेगा -1 और -2 के बीच में, -2 और -1 के बीच में। यहाँ पर नीचे 4 है, दैट मीन्स 4 पार्टीशन करनी है, तो 3 बार कट करना होगा। ये वाला होगा आपका -1 1/4, -1 2/4, -1 3/4, और यहाँ क्या रहा होगा -4/4, तभी कैंसिल करके आया -2। ठीक है, अब हमें रिप्रेजेंट करना था किसको 7/4, 7/4 मतलब ये वाला मिक्स फ्रैक्शन, तो ये होगा आपका यहाँ पर। ठीक है, आई होप ये आपको दोनों केस समझ में आ गए हो। बस आपको ये ध्यान रखना है कि किन दो इंटीजर्स के बीच में लाई करेगा। अगर सपोज यहाँ पर कोई ऐसा नंबर होता जिसका यहाँ पर 2 होता तो वो 2 और 3 के बीच में लाई करता। अगर यहाँ 5 होता तो ये 5 और 6 के बीच में लाई करता है। ऐसे अगर यहाँ -2 होता तो -2 और -3 के बीच में लाई करता। अगर यहाँ -5 होता तो -5 और -6 के बीच में लाई करता। ठीक है, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं। रिप्रेजेंट द रैशनल नंबर्स, ये सारे के सारे रैशनल नंबर्स हैं, इनको एक ही लाइन पर सिंपल एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो एक साथ हम करते हैं इनको। ये आपकी नंबर लाइन, ये देखो सबसे पहले इसको देखो कौन सा वाला केस है ये आपका ये वाला केस है जिसके अंदर आपका डिनोमिनेटर बड़ा न्यूमरेटर छोटा। तो ये किस किस के बीच में लाई करेगा 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। सो यहाँ पर हम लेते हैं 0 और यहाँ पर हम लेते हैं 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -2। तो हमें पहले अगर इसको करना है तो ये यहाँ पर लाई करेगा, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो 2 बार कट करना होगा। सो 1 2, ये वाला हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 2/3। तो हमको रिप्रेजेंट करना है इसको, तो ये हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट करते हैं इसको -5/4। सबसे पहला काम, क्योंकि यहाँ पे ऊपर बड़ा है तो हमें इसको कन्वर्ट करना होगा मिक्स फ्रैक्शन में। सो जब आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में करोगे तो ये हो जाएगा 4 बाहर 5 अंदर, 4 1 ज़ा 4, सो ये हो जाएगा -1 1/4। तो इसका जो दो इंटीजर है वो -1 और -2 के बीच का, दैट मीन्स वो यहाँ पर कहीं लाई करेगा। ठीक है, ये था आपका -1। सो अब हमें क्या करना है -1 और -2 को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो इसको 3 बार कट करना होगा, 1 2 3। ये वाला होगा आपका -1/4, ये होगा -1 2/4, ये होगा -1 3/4, और यहाँ क्या रहा होगा -1 4/4। ठीक है, तो हमें करना था फर्स्ट वाला ही,
तो हमारा जो रैशनल है वो यहाँ पर है, ये हमारा है -5/4। नेक्स्ट करते हैं अब 1/2, ये तो हमें पहले ही दिख रहा है, ये 1 और 2 के बीच में लाई करेगा, दैट मीन्स यहाँ पर होगा। हमें कितने पार्टीशन करने हैं इसके, 2 पार्टीशन करने हैं, तो एक बार कट कर दो इसको, एक बार कट कर दिया तो यही वाला क्या बन जाएगा आपका ये। ठीक है, तो हमने तीनों को एक साथ एक ही नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ आ रैशनल नंबर। अब देखो हमने जो अभी टॉपिक पढ़ा, एक नंबर लाइन पर रैशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, वहीं से ये टॉपिक आया है कि हम एक रैशनल नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अब ये एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है उस चीज को समझो। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रैशनल नंबर एक्स रिटर्न एज मोड ऑफ एक्स, यहाँ पे इसको बड़ी क्लास में जो ये सही लाइन बनी हुई है ना, इस करके इसको बड़ी क्लास में मोड बोलते हैं, रिप्रेजेंट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम जीरो ऑन द नंबर लाइन। अगर आपको किसी रैशनल नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू को फाइंड करना है, दैट मीन्स आपको उस रैशनल नंबर का डिस्टेंस पता करना है जीरो से। जैसे मैं आपको समझाती हूँ, ये एक नंबर लाइन है, ठीक, ये नंबर लाइन, ये जीरो, और इधर सपोज यहाँ पर है हाफ और यहाँ पर है 1। ठीक है, अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो रैशनल नंबर है इसका डिस्टेंस जीरो से कितना है। तो आपने यहाँ से जितना चला होगा, जितने कदम आपने यहाँ तक लिए होंगे, वही तो डिस्टेंस होगा। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, इस मोड से। ठीक है, यहाँ पर आपने x को क्या लिया है, 1/2 लिया है, तो आप 1/2 की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करना चाहते हो, तो आपने कितने कदम चले, 1/2 ही तो चले हैं। या फिर अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर एक रैशनल नंबर है -1/2, अब -1/2 की आपको एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है, दैट मीन्स आपको ये देखना है कि -1/2 का जो डिस्टेंस है वो जीरो से कितना है। फिर से वही, आपने जीरो से कितना कदम चला होगा यहाँ तक पहुंचने के लिए, वही क्या बन जाएगी उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। अब जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं या जब हम कदम चलते हैं तो हमें माइनस साइन नहीं लेते, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -1/2 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2। या फिर अगर यहाँ पे कोई और नंबर होता, सपोज यहाँ पे -1 होता, तो -1 का जो डिस्टेंस होता, डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव, तभी हम यहाँ पर जो ये माइनस इसको हटा रहे हैं, मतलब पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं। ऐसी -1 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ऐसे अगर -5/8 होता तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 5/8 होती। तो यहाँ से मुझे ये चीज़ समझ में आ गई कि कोई भी रैशनल नंबर है, चाहे वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, उसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो हमेशा पॉजिटिव ही होगी, क्योंकि एक तो हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं और डिस्टेंस तो हमारा कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकता। दैट मीन्स अगर आप यहाँ पर कहीं -2 या -3 की भी देखो, उन सब की एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। अब बात आती है जीरो पे। अगर मैं रैशनल नंबर जीरो की बात करूं कि जीरो का डिस्टेंस या फिर जीरो की एब्सोल्यूट वैल्यू आपको पता करनी है, तो जीरो का डिस्टेंस जीरो से ही पूछा है, तो वो कितना होगा, वो भी जीरो ही होगा। कोई एक जीरो पे बैठा हुआ है, जीरो का डिस्टेंस जीरो से, वो वही है और वहीं से ही पूछ रहा है, दैट मीन्स उसका आंसर क्या होगा, जीरो ही होगा। तो जीरो की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब यहाँ से एक दो बातें समझ में आ गई मुझे, मेरी एब्सोल्यूट वैल्यू या तो जीरो होगी या फिर जीरो से बड़ी होगी, इट कांट बी नेगेटिव। ठीक है, यही बात मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कंक्लूजन के अंदर, कि ये जो हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू है वो या तो जीरो होगी या फिर वो जीरो से बड़ी होगी। ठीक है, ये बस इतना सही था हमारा एक एब्सोल्यूट वैल्यू का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट टॉपिक है द डेंसिटी ऑफ रैशनल नंबर्स, मतलब दो रैशनल नंबर्स के बीच में कितने रैशनल नंबर लाई कर रहे हैं ये आपको बताना है। अब अगर मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन करूं कि -1 और 2 के बीच में कितने इंटीजर हैं, तो आपका आंसर होगा 0 और 1। अगर मैं आपसे पूछूं कि -2 और 2 के बीच में कितने इंटीजर हैं, तो -1, 0 और 1। ठीक है, बट अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 0 और 2 के बीच में कितने रैशनल नंबर हैं, तो अगर आपने 1 बोला तो आपका आंसर गलत होगा, क्योंकि 0 और 2 के बीच में आपके इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर है, मतलब आप कितने भी रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हो दो रैशनल नंबर के बीच में। ऐसे ही अगर हम -2 और 0 के बीच में देखें तो इंटीजर तो सिर्फ एक ही है, बट यहाँ पर रैशनल नंबर इनफाइनाइट है। ऐसे अगर आप -1 और 2 के बीच में देखो तो इंटीजर सिर्फ दो हैं, 0 और 1, बट रैशनल नंबर इनफाइनाइट है। ठीक है, तो अब हमें वही इनफाइनाइट रैशनल नंबर पता करने हैं। अब क्वेश्चन में आपसे इनफाइनाइट पता करने के लिए नहीं बोलेगा, आप इतने सारे निकालने के लिए तो नहीं बोलेगा, वो आपको स्पेसिफिकली बोल देगा कि 5 निकालो, 3 निकालो, 4 निकाल लो।
अब सवाल ये आता है कि हम उनको निकालें कैसे। तो इसके लिए आपके पास दो मेथड है, दो रास्ते हैं। पहला मेथड है एवरेज मेथड, दूसरा मेथड है इक्विवेलेंट मेथड। एक एक करके मेथड को समझते हैं और कहाँ पर कौन सा मेथड अप्लाई करना है वो भी मैं भी आपको बता दूंगी। तो फर्स्ट मेथड है एवरेज मेथड। जब हम दो रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर निकालना चाहते हैं और एवरेज मेथड यूज करना चाहते हैं, दैट मीन्स आप दोनों को ऐड करो और टू से डिवाइड कर दो। जैसे आप 1 और 2 के बीच में पता करना चाहते हो, ठीक है, 1 और 4 के बीच का रैशनल नंबर पता करना चाहते हो, तो क्या करना है हमको, इन दोनों को प्लस करो, डिवाइड बाय 2। सो 1 + 4 डिवाइड बाय 2, ये क्या हो जाएगा 5/2। तो 5/2 कहाँ होगा, यहाँ पर, ठीक है। ऐसे ही अगर आप इन दोनों के बीच का निकालना चाहते हो तो ये प्लस ये डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा 1 + 5/2 डिवाइड बाय 2। अब इसको कैसे सॉल्व करें, ये तो आसानी है, देखो बताती हूँ कैसे सॉल्व करना है। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसका डिनोमिनेटर 1 होता है, तो यहाँ हो गया 1। अगर यहाँ पे एलसीएम लो तो एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर 2। अब इसको चेक करो, उसके टेबल में 2 बार में आता है, 2 मल्टीप्लाई होगा इसके न्यूमरेटर से, तो यहाँ हो जाएगा 2 प्लस एज इट इज इसके टेबल में 2 1 बार में 1 मल्टीप्लाई होगा इससे, तो यहाँ आ जाएगा 5 और नीचे 2 तो एज इट इज ही है, तो यहाँ से आया 7/2 और यहाँ है 2। अब देखो फिर से, ये आपका क्या है, एक रैशनल नंबर है जिसका न्यूमरेटर खुद अपने आप में एक रैशनल है और जिसका डिनोमिनेटर खुद अपने आप में एक रैशनल है। जैसे कि मैं यहाँ पे लगा दूँ 1। अब ये क्या होता है, ये वाला पार्ट एज इट इज और ये वाला ऊपर आके रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा 1/2। तो यहाँ से आ जाएगा क्या 7/4। दैट मीन्स हमने इन दोनों के बीच का जब रैशनल नंबर फाइंड करा तो वो आया आपका यहाँ पर, ठीक है। देखो जो हम ये एवरेज मेथड यूज करते हैं, इनको प्लस करके डिवाइड बाय 2, वो उनके एग्जैक्टली बीच का देता है। जैसे कि मैंने 1 और 4 का निकाला था, तो इन दोनों के एग्जैक्टली बीच वाला रैशनल नंबर, इन दोनों के बीच का निकाला तो इन दोनों के बीच का एग्जैक्टली बीच का निकला। ऐसे ही आप इन दोनों का निकाल लो, अब इन दोनों का निकाल लो, ऐसे तो आप कितने भी निकाल सकते हो। एक और निकाल लेते हैं, इन दो के बीच का फाइंड कर लेते हैं। तो जब आप इन दो के बीच का फाइंड करोगे तो ये हो जाएगा 5/2 + 4 डिवाइड बाय 2, ठीक है। दिस प्लस दिस प्लस दिस डिवाइड बाय 2। सो यहाँ से आ जाएगा एलसीएम 2 और ये हो जाएगा 5 + 8 देन डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगा 13/2 और ये 2 यहाँ पे जाएगा 1 देन 13/2 एज इट इज, ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल, तो हो जाएगा 1/2, तो ये हो जाएगा 13/4। सो यहाँ पे कौन सा रैशनल नंबर लाई करेगा 13/4। अब ऐसे आपसे 3 पूछे थे, किसके बीच में, 1 और 4 के बीच में, तो 1 और 4 के बीच में 3 निकाल दिए। आप तो कितने भी निकाल सकते हो, इन दोनों को ले लो फिर से एक रैशनल आ जाएगा, इन दोनों को ले लो फिर से एक रैशनल आ जाएगा, इन दोनों को ले लो फिर से एक रैशनल, इन दोनों को ले लो फिर से एक रैशनल। तो ऐसे आप कितने भी रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हो, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि इन दोनों के बीच का आपको एक रैशनल नंबर फाइंड करना है। सेम वही, दोनों को प्लस करो, डिवाइड बाय 2, तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 15, ठीक है। इसके टेबल में 15 5 टाइम्स में 5 मल्टीप्लाई होगा इसके न्यूमरेटर से, तो ये हो जाएगा 5 देन प्लस एज इट इज 5 के टेबल में 15 3 टाइम्स में 3 मल्टीप्लाई होगा इसके न्यूमरेटर से, तो 3 2 ज़ा 6, 2 एज इट इज, कुछ नहीं है तो इसका डिनोमिनेटर 1। यहाँ पे हो जाएगा 11/15 और ये हो जाएगा 2/1, देन ये हो जाएगा 11/15 देन 1/2, सो 11/30। तो इसका क्या मतलब है कि 1/3 और 2/5 के जो बीच का रैशनल है वो 11/30 है, ठीक है। अब ये वाला जो मेथड है एवरेज मेथड, इसको आप जब निकालना, जब आपको एक या दो निकालने के लिए बोला जाए, क्योंकि जब अगर बहुत ज़्यादा निकालने के लिए बोल दिया तो इससे करना थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा, तो उसमें टाइम वेस्ट करने का कुछ मतलब है नहीं। जैसे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, 3 और 4 के बीच का पूछा गया है। 3 और 4 के बीच के, फिर से वही करो, हमें 3 और 4 के बीच के निकालने हैं। सो 3 + 4 डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगा 7/2, निकाल दिया हमने एक और, ठीक है। अब निकाल लेते हैं इन दोनों के बीच का, सो ये हो जाएगा 3 + 7/2 डिवाइड बाय 2। सो एलसीएम हो जाएगा इसका 1, सॉरी एलसीएम होगा 2, यहाँ से आ जाएगा 6, यहाँ से आ जाएगा 7 और यहाँ पे आ जाएगा 2/1 देन 13/2 और ये हो जाएगा 2/1। सो 13/2 इंटू 1/2, सो 13/4। सो इन दोनों के बीच का रैशन हमें निकाल लिया 13/4, ठीक है। ऐसे ही हम इन दो के बीच का भी निकाल सकते हैं, इन दो का भी निकाल सकते हैं। इस बार इन दोनों का निकाल लेते हैं,
ठीक है, या इन दोनों का निकाल लेते हैं। चलो, ये हो जाएगा 7/2 प्लस 4 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे 1 हो जाएगा, एलसीएम होगा 2, और यहाँ पे 7 प्लस 8 डिवाइड बाई 2/1, ये हो जाएगा 15/2 और 2/1। सो 15/2 एज इट इज, इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा 15/4, ये हो जाएगा 15/4। ठीक है, ऐसे ही आप बहुत सारे निकाल सकते हो। अब देखो, ये जो मेथड है थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, तो हम इस मेथड से नहीं जाएंगे। ये मेथड जब आपसे एक या दो पूछे तब के लिए ठीक है, जब एग्जैक्टली वन पूछे तो इसी मेथड को अप्लाई कर देना, दोनों को प्लस डिवाइड बाई 2। अब हम करते हैं दूसरा मेथड, वो थोड़ा ईजी है। ठीक है, इक्विवेलेंट मेथड। अब देखो, इस मेथड में करना है क्या है वो चीज़ समझो पहले। सबसे पहला काम कि डिनोमिनेटर को सेम बनाना है, दूसरा काम न्यूमरेटर के बीच में इनफ स्पेस क्रिएट करना है। अब इनका मतलब क्या है वो चीज़ समझो। यहाँ पर दो रैशनल नंबर आपको दिए हुए हैं 3 और 4, इसका डिनोमिनेटर 1, इसका डिनोमिनेटर भी 1। ठीक है, तो पहला काम हमारा यहाँ पर खत्म हो गया। दूसरा काम है कि दोनों के न्यूमरेटर में स्पेस क्रिएट करने का। स्पेस क्रिएट करने का क्या मतलब है कि आपको उन दोनों न्यूमरेटर के बीच में इंटीजर्स लेकर आने। अब 3 और 4 के बीच में तो कोई इंटीजर है ही नहीं, दैट मीन्स अभी मेरा स्पेस इनफ नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ, दोनों रैशनल नंबर्स को 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। सो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 2। अब देखो, इसके बीच में 6 के बाद 7 आएगा, दैट मीन्स 6 और 8 के बीच में सिर्फ एक ही इंटीजर है आपके पास, 7। तो 7/2 एक ऐसा रैशनल नंबर है जो कि आप डायरेक्ट पता कर पाओगे इन दो रैशनल नंबर के बीच में। होंगे तो इनफाइनाइट, बट जितने इंटीजर आप उतने डायरेक्ट पता कर पाओगे। ठीक है, अभी हमें थोड़ा और स्पेस को बड़ा करना पड़ेगा क्योंकि हमें 6 चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ, इसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 4। ठीक है, अब फिर से देखो यहाँ पे 13, 14, 15। अब ये वाले हमारे इसके अंदर रैशनल नंबर आ गए। फिर से अभी हमारा स्पेस कम है, जितने आप डायरेक्ट इंटीजर लिख पाओगे उतने आप डायरेक्ट रैशनल नंबर बता पाओगे, बट होंगे तो इनफाइनाइट। ये याद रखना, इन दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर हैं, बट जितने इंटीजर डायरेक्ट आप उतने डायरेक्ट पता कर पाओगे अपने रैशनल नंबर को। ठीक है, अब मैं स्पेस थोड़ा और बड़ा करती हूँ, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देती हूँ इसको 10 से। जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 40 डिवाइड बाई 10। अब देखो यहाँ पे 31, 32 अप टू 39 लिख देती हूँ पूरा। ठीक है, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39। तो ये सारे के सारे इंटीजर में डायरेक्ट लिख पा रही थी इनके बीच में, दैट मीन्स ये हमारे डायरेक्ट रैशनल नंबर हैं इन दो रैशनल नंबर्स के बीच में। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि हमें तो क्वेश्चन में इन दोनों के बीच का बोला था, हम इन दोनों के बीच का क्यों निकाल रहे हैं। तो बेटा, ये सारे के सारे हमारे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हैं। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मतलब ऐसे रैशनल नंबर जिसकी सिंपलेस्ट फॉर्म सबकी सेम होती है। तो इसको कैंसिल करने पे भी यही आएगा, इसको कैंसिल करने पे भी यही आएगा और इसको कैंसिल करने पे भी यही आएगा। तो आप इन दोनों का निकालो या इन दोनों का निकालो, बात एक ही है, क्योंकि ये सारे एक जैसे से हैं, ये सारे इक्विवेलेंट हैं। ऐसे ही ये सारे एक जैसे ही हैं क्योंकि ये सारे इक्विवेलेंट हैं। तो आप इन दो के बीच का निकालो या इन दो के बीच का निकालो या इन दो के बीच का निकालो या इन दो के बीच का निकालो, बात एक ही है। तो बस बात याद क्या रखनी है, स्पेस इतना क्रिएट कर लेना है न्यूमरेटर्स के बीच में कि आपके उतने इंटीजर्स एग्जिस्ट कर जाएं, और जितने एग्जिस्ट करेंगे आप उतने डायरेक्ट रैशनल नंबर बता पाओगे, होंगे तो इनफाइनाइट ही। ठीक है, क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन दिस एंड दिस। ठीक है, तो एक रैशनल नंबर दिया आपको 5/2, दूसरा दिया हुआ है 3/5। तो पहला काम ऑलरेडी हो रखा है यहाँ पर, डिनोमिनेटर सेम का, बस स्पेस क्रिएट करो। तो मैं क्या करती हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ 2 से। तो जब 2 से करोगे तो यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 10 और यहाँ हो जाएगा 6 और यहाँ हो जाएगा 10। अब इसके बीच में सिर्फ एक ही हमारा रैशनल नंबर लाई करेगा डायरेक्ट वाला, वो होगा 5/10। हमें 5 चाहिए, तो मैं क्या करती हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 20। अब यहाँ पे 9, 10, 11, 12, 12 तो नहीं आएगा। ठीक है, तो इसके बीच में डायरेक्ट कितने पता कर पाओगे आप, 3 रैशनल नंबर को पता कर पाओगे। ठीक है, थोड़ा स्पेस और बड़ा कर लेते हैं, मैं फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 40। अब इसके बीच में तो 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23। सो यहाँ पे कितने हो गए हमारे 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40। तो यहाँ पे न्यूमरेटर के बीच में जितने इंटीजर्स होंगे आप उतने डायरेक्ट पता कर पाओगे। ठीक है, सेम वही बात आप इसमें निकालो या इससे निकालो, बात एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इतने सारे निकाल दिए, आप कोई भी 5 लिख लेना, आपका आंसर हो जाएगा। देखो इस ये जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं डेंसिटी वाले, इनका आंसर जो है वो हर बच्चे का अलग अलग हो सकता है, क्योंकि आंसर ही हमारा क्या इन्फाइनेटली मैनी हो सकते हैं। अब इन्फाइनेटली मैनी में से किसी और बच्चे ने कोई और चूज करा है या आपने कोई और फाइंड करे हैं, तो उससे कुछ नहीं होना है, आंसर उसका भी सही होगा और आपका भी सही होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया है, यहाँ 10 से किया है, आपका मतलब है आप किसी भी कर लो, आप 5 से कर लो, 10 से कर लो, 100 से कर लो, 1000 से कर लो, करने पर सारे के सारे होंगे तो इक्विवेलेंट ही। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड 3 डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर्स दैट लाई स्ट्रिक्टली बिटवीन -1/2 एंड 1/4। ठीक है, तो एक रैशनल दिया है -1/2, दूसरा दिया है 1/4। तो सबसे पहला काम दोनों का डिनोमिनेटर सेम करने का, तो मैं इसको कर देती हूँ 2/4, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो इसके बीच में कौन कौन सा होगा, एक होगा -1, एक होगा 0। ठीक है, तो आप डायरेक्ट दो पता कर पाओगे, होंगे तो इनफाइनाइट। ठीक है, तो स्पेस थोड़ा और बड़ा करती हूँ, तो मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ इनको अब 10 से। तो जब 10 से करोगे तो ये हो जाएगा -10, और ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 40। ठीक है, मैंने इसको किया है, इसको किया 10 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब इसके बीच में कितने सारे लाई करेंगे, देखो -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, और सबके नीचे क्या आ जाएगा, सबके नीचे होगा, अच्छा कुछ गड़बड़ हुआ है ना, हाँ गलती हुई है। देखो अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर रही थी तो यहाँ तो मेरा डिनोमिनेटर ही सेम नहीं है, तो मैं जो सेम वाला किया था उसमें करती हूँ मल्टीप्लाई, तो ये वाला काम नहीं बना मेरा। इसको करती हूँ मैं इरेज यहाँ से, इसको कर देती हूँ 10 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 40। अब देखो इसके बीच में -19, -18, -17, पूरा कहाँ तक जाएगा, 9 तक जाएगा, और सबके नीचे 40। ठीक है, तो हम डायरेक्ट कितने पता कर पाए थे, जितने हमारे इनके बीच में इंटीजर हैं, जितना स्पेस है। ठीक है, बाकी होंगे तो इनफाइनाइट ही। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/6 एंड 2/5। ठीक है, तो एक रैशनल नंबर दिया है 1/6, दूसरा दिया है 2/5। तो सबसे पहला काम दोनों के डिनोमिनेटर को सेम बनाने का। अब देखो यहाँ पर कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 5 बन जाए। ऐसे ही यहाँ पर भी मेरे पास कोई नंबर नहीं है जिसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो 6 बन जाए। ठीक है, मतलब मैं ना तो इसको 5 बना सकती हूँ ना मैं इसको 6 बना सकती हूँ। तो अब सवाल ये आता है कि मैं इन दोनों को सेम बनाऊं तो पर क्या बनाऊं। तो इसका जवाब ये है कि हम इन दोनों का कर लेंगे एलसीएम। तो इन दोनों का जब आप एलसीएम करोगे तो एलसीएम करने पे आएगा 30। इसका मतलब दोनों के डिनोमिनेटर को आप 30 बना लो। तो अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 5 से मल्टीप्लाई करने पे होगा आपका यहाँ पर 5/30, और अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 12/30। देखो अब इसके बीच में कितने सारे हमारे रैशनल नंबर भी बन गए, दूसरा काम भी हो गया। हमने तो काम किया था किसका, डिनोमिनेटर को सेम करने का, पर स्पेस भी हमारा इनफ क्रिएट हो गया। 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे रैशनल नंबर डायरेक्ट एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो इन दो के बीच के रैशनल नंबर कौन कौन से होंगे, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, हमें कितने फाइंड करने थे, 5 फाइंड करने थे। देखो 5 तो आ ही गए हैं। अब देखो यहाँ से एक चीज समझने वाली क्या थी, दोबारा हम वापस क्वेश्चन पे जाते हैं अपने, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। देखो यहाँ पर दोनों का डिनोमिनेटर सेम था। ठीक है, जब आपने इसमें से इसको माइनस किया, ठीक है इसमें से इसको माइनस किया तो 8 - 6 क्या आया आपका, 2 आया, उसमें से फिर एक माइनस कर दिया तो आंसर आया 1। इसका क्या मतलब है,
जब आप इन दोनों को माइनस करोगे और उसमें से 1 माइनस कर दोगे तो जो निकल कर आएगा उतने ही आपके रैशनल नंबर एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे समझो, जब आप 16 से माइनस करोगे 12 को, तो 16 माइनस 12 करोगे तो कितना हो जाएगा, 2, 6 2 होएगा, 4 होएगा, 4, और जब उसमें से एक और माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 3। इसका मतलब डायरेक्ट कितने होंगे इसके अंदर, 3 होंगे। ऐसे इसको देखो, यहाँ पे क्या होगा, 40 माइनस 30, तो ये हो जाएगा कितना, 40 माइनस 30 कितना हो जाएगा आपके पास, 10। इसमें से फिर एक माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, 9। तो इसका मतलब आप बिना काउंट करें, यहाँ पे आप काउंट करने नहीं बैठोगे क्योंकि यहाँ पे तो छोटे छोटा गैप था तो आपने काउंट कर लिया। अगर गैप बहुत बड़ा हो गया तो आप ये काउंट करने थोड़ी बैठोगे। ठीक है, तो हम इसलिए ये चीज को समझ रहे हैं। तो हमें ये पता लग गया कि जब मैं इसमें से इसको माइनस करूंगी और फिर एक माइनस कर दूंगी तो जो निकल कर आएगा दैट मीन्स आप उतने ही रैशनल नंबर पता कर पाओगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे 9 निकल कर आया था तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, फिर से और देखते हैं एग्जाम्पल में। इसमें समझो, जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 12 माइनस 5 दैट इज 7, और फिर से 1 माइनस करोगे तो यहाँ हो जाएगा 6। इसका मतलब आप डायरेक्ट 6 रैशनल नंबर को फाइंड कर पाओगे। सो 1 2 3 4 5 6, 6 ही हम पता कर पाए थे। अब यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला उस पर आते हैं। देखो, आपके पास कोई भी रैशनल नंबर है जिनके डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, जैसे कि मैं आपसे बोलूँ यहाँ पर 10, इसका कुछ भी डिनोमिनेटर हो सकता है। दूसरा मैंने ले लिया यहाँ पर 19। ठीक है, इसका कुछ भी डिनोमिनेटर हो सकता है पर दोनों का सेम ही। अब देखो, मुझे ये पता है इसमें कौन कौन से लाई करेंगे, 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, बट आप डायरेक्ट इतना सारा गिनने नहीं बैठोगे। डायरेक्ट कैसे पता कर पाओगे इसके बीच में कितने रैशनल नंबर हैं, तो हम डायरेक्ट पता कर पाएंगे। दोनों का पहले कर दो माइनस और उसमें से क्या कर दो आप, 1 को माइनस। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम 1 माइनस करेंगे तो इसका मतलब 8। तो इसके अंदर आप 8 रैशनल नंबर को डायरेक्ट पता कर पाओगे। तो वो 8 कौन कौन से होंगे, 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, तो ये हमारे टोटल 8 रैशनल नंबर थे जो इसमें डायरेक्ट आप पता कर पाओगे। ठीक है, अब एक चीज और समझो, अगर मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल दूँ आपको, 29, नीचे कुछ भी डिनोमिनेटर हो सकता है, और यहाँ पे मैंने दे दिया 40/d। ठीक है, अब इसके बीच में कितने लाई करोगे, तो 40 माइनस 29, तो कितना हो जाएगा आपके पास, 11। ठीक है, और 11 में से फिर से एक माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, 10। ठीक है, तो इसके अंदर 10 लाई करेंगे। अब कौन कौन से काउंट करते हैं, 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39। ठीक है, तो आप डायरेक्ट इसके अंदर 10 रैशनल नंबर को पता कर पाओगे। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेती हूँ मैं। यहाँ पे अगर मैंने ले लिया 1000 और यहाँ पे कुछ डी दे दिया है, और यहाँ पे मैंने दे दिया आपको 5। अच्छा, ये तो डायरेक्ट पता लग ही रहा है आपको, इसके अंदर कितने होंगे, 1001 1002 1003 1004। ठीक है, अब यहाँ पे जो चीज़ समझने वाली है उस चीज़ को समझो। अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि आपको दो रैशनल नंबर के बीच में, आपको दो रैशनल नंबर के बीच में 8 रैशनल नंबर चाहिए, तो उसके बीच का जो डिफरेंस है, जो दोनों का गैप है, वो कितना होगा। ठीक है, मेरे को यहाँ पर इन दोनों के बीच में 8 रैशनल नंबर चाहिए थे, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आया था, 9। अगर मुझे इन दोनों रैशनल नंबर के बीच में 10 रैशनल नंबर चाहिए तो एटलीस्ट इनके बीच में 11 का डिफरेंस होना चाहिए, तभी आप 10 रैशनल नंबर को पता कर पाओगे। जैसे और एग्जांपल देखो, अगर मैं इन दोनों के बीच में आपसे ये बोलूं कि आप मुझे इसके बीच में 7 रैशनल नंबर, सॉरी 6 रैशनल नंबर पता करके बताओ, तो एटलीस्ट इनका डिफरेंस 7 होना चाहिए। ठीक है, और देखो एग्जांपल, अगर मैं बोलूँ आपसे कि मुझे इन दोनों के बीच में 7 रैशनल नंबर चाहिए, तो अगर 7 रैशनल नंबर चाहिए तो इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस है वो एटलीस्ट 8 तो होना ही चाहिए। तो यहाँ से मुझे ये समझ में आ गया कि अगर मुझे किसी दो रैशनल नंबर के बीच में n रैशनल नंबर चाहिए, तो जो उनके बीच का गैप है वो एक ज्यादा होना चाहिए। ये ज्यादा ही तो है, देखो यहाँ पे मेरे को इनके बीच में अगर 8 रैशनल नंबर चाहिए तो इन दोनों का माइनस से कितना आया था, 9। तो गैप कितने का बना था, 9 का। अगर मुझे इन दोनों रैशनल नंबर के बीच में 10 रैशनल नंबर चाहिए थे तो इन दोनों का गैप कितने का चाहिएगा, 9 का। ठीक है, ऐसे ही अगर मेरे को इन दोनों के बीच में 6 रैशनल नंबर चाहिए तो गैप कितने का होना चाहिए था, 7 का।
तो जितने मुझे रैशनल नंबर चाहिए, अगर मुझे n रैशनल नंबर चाहिए तो इन दोनों के बीच का जो गैप है वो n+1, एटलीस्ट इतना तो होना ही चाहिए, तभी हम अपने n रैशनल नंबर को फाइंड कर पाएंगे। अब इसी पे बेस्ड आपका एक क्वेश्चन है आपकी बुक का, गणित मंजरी। सो क्वेश्चन बहुत बड़ा सा है, देख के डरना नहीं है, बस समझो, एक एक करके हम समझते हैं। आपको एक ए दिया है 7/12, बी दिया है 5/6, एक्सप्रेस बोथ ए एंड बी इन द फॉर्म k1/m k2/m। आपको पहले इन दोनों को एक्सप्रेस करना है इस जैसा सा, तो करते हैं। ए आपको दिया हुआ है 7/12, बी आपको दिया हुआ है 5/6। यहाँ पर हमें एक्सप्रेस किस तरीके से करना है कि दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो बिल्कुल सेम है, तो मेरे को सेम बनाना है, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। सो ए है मेरा 7/12 और बी है 2 से मल्टीप्लाई करने पे हो जाएगा 10/12। ठीक है, अब आगे एक और कंडीशन दी हुई है। क्या कंडीशन दी हुई है कि वेयर k1 k2 m आर इंटीजर। ठीक है भाई, k1 k2 और m जो है वो हमारे इंटीजर है। फिर आगे बात बोली गई है कि k2 माइनस k1 जो है वो 6 से बड़ा होना चाहिए। तो जब आपने k2 माइनस k1 किया, दैट मीन्स 10 माइनस 7 किया, तो ये आपका आया 3। तो ये तो हमारा 6 से बड़ा नहीं है, तो ये हमारा काम नहीं बना यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। तो हम क्या करते हैं, इसको किसी और नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैं अब डायरेक्ट कर देती हूँ इसको 10 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 70, ये हो जाएगा बाई 20, और ये हो जाएगा 100, यहाँ से हो जाएगा 120। फिर से देखो, k1 k2 और m इंटीजर्स है, ठीक है, दोनों का डिफरेंस 6 से बड़ा आना चाहिए, तो k2 माइनस k1 करो, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 70 इज इक्वल टू 30। ठीक है भाई, 6 से बड़ा है, तो हमारा काम यहाँ तक का खत्म हो गया। अब आगे बोला गया है यूजिंग द सेम डिनोमिनेटर m, इसी डिनोमिनेटर को यूज करके राइट एग्जैक्टली 5 डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन a एंड b। इन्हीं को यूज करके आपको इसके बीच के एग्जैक्टली 5 इंटीजर्स बताने हैं। तो इसके बीच में तो कितने सारे हमारे रैशनल नंबर लाई करेंगे, 71 72 73 74, जितने आप इंटीजर फाइंड कर पाओ। कितने पता कर पाओगे डायरेक्ट, कितने होंगे बताओ जल्दी से। जब आप इसका माइनस करोगे तो कितना जाएगा 30, 30 में से एक और कम कर दो, इसका मतलब आप इनके बीच में 29 डायरेक्ट पता कर पाओगे अपने रैशनल नंबर। अभी जो हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा कि हम इनके बीच में कैसे पता कर पाते हैं डायरेक्ट वाले को, इसमें से इसको माइनस कर दो, फिर उसमें से एक और माइनस कर दो, तो उतने रैशनल नंबर इन दोनों के बीच में लाई करेंगे। तो आप उनमें से कोई भी 5 लिख दो, यहाँ पे 71 भी होगा, 72 अप टू 99, और सबके नीचे 120। ठीक है, तो कोई भी 5 लिख कर आ जाना, या सारे भी दो, तब आंसर आपका ठीक है। अब आगे बोला गया है आपसे, एक्सप्लेन वाई द कंडीशन k2 माइनस k1 ग्रेटर देन n+1 is necessary to find n such rational number between the two rational numbers a and b using this method। इस मेथड में ये कंडीशन ज़रूरी क्यों है, तो ये कंडीशन ज़रूरी इसलिए है कि अगर मुझे किसी रैशनल नंबर, किन्हीं दो रैशनल नंबर के बीच में 5 रैशनल नंबर चाहिए, तो उन दोनों के बीच का जो माइनस है, जो डिफरेंस है, वो 5 से बड़ा, दैट मीन्स एटलीस्ट 6 तो होना ही चाहिए। तो अगर मुझे क्या करना है, अगर मुझे n+1, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर n रैशनल नंबर फाइंड करना चाहती हूँ, तो n रैशनल नंबर फाइंड करने का क्या मतलब है, यहाँ पे एक रैशनल नंबर है, मान लो a रैशनल नंबर है, ये दूसरा रैशनल नंबर है ये, मैं इन दोनों के बीच में n रैशनल नंबर फाइंड करना चाहती हूँ, तो ये जो हमारा इनके बीच का डिफरेंस है वो n+1 से बड़ा होना चाहिए। यही हमने अभी तक ऊपर किया है। ठीक है, अब बस इस बात को मैं प्रॉपर तरीके से लिख देती हूँ, विच इज नॉट ग्रेटर देन 6। ठीक है, अब हम करते हैं इस वाले पार्ट का आंसर। मैं प्रॉपर तरीके से लिख देती हूँ कि कंडीशन नेसेसरी क्यों है। सो आंसर इज वाई इज द कंडीशन नीडेड। समझ तो आ गया होगा आपको, आई होप। बस अब प्रॉपर तरीके से लिख देती हूँ ताकि आपको प्रॉपर एक आंसर मिल जाए अपने एग्ज़ाम में लिख कर आने के लिए। हालांकि इतना बड़ा क्वेश्चन आपसे करेंगे नहीं वो, बट फिर भी प्रिपेयर होना चाहिए। सपोज वी वांट टू फाइंड एन रैशनल नंबर
between k1 by m and k2 by m. So the available integer numerators are, इसके बीच में कौन कौन से होंगे, k1+1, k1+2, k1+3, ठीक है। इस तरीके से k2-1 तक हमारे सारे इंटीजर्स इन दो के बीच में लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा k1+1, k2+1 अप टू k2-1। Therefore, their number is k2 minus k1 minus 1 for at least n numbers k2 minus k1 minus 1 greater than or equal to n. So k2 minus k1 is greater than equal to n plus 1, ठीक है। सो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इतना इनफ है, ठीक है। सो समझ में आ गया। तो यहाँ से बात क्या समझ, अगर मेरे को दो रैशनल नंबर्स के बीच में n रैशनल नंबर चाहिए तो उनके जो न्यूमरेटर का डिफरेंस है वो n+1 से बड़ा होगा, तभी आप उसके बीच में n रैशनल नंबर फाइंड कर पाओगे, ठीक है। अब हम करते हैं एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। शो दैट द रैशनल नंबर a+b/2 लाइज बिटवीन द रैशनल नंबर्स a एंड b। क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको ये शो करके दिखाना है कि दो रैशनल नंबर हैं a और b, और a+b/2 रैशनल नंबर जो है वो लाई करेगा इन दो रैशनल नंबर के बीच में। तो ये तो अभी हमने किया था एवरेज मेथड के अंदर। अगर आपके पास एक रैशनल नंबर है a, दूसरा है b, तो इनके जो बीच का रैशनल नंबर है वो क्या आता था, a+b/2। अब वहां पर मैंने आपको ये बता दिया था कि ऐसा होता है। अब इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि ऐसा क्यों होता है, उस बात को आप शो करके दिखाओ, ठीक है। तो हम करते हैं शो। अब देखो आपके पास दो रैशनल नंबर है a और b, तो मैं अज्यूम कर लेती हूँ कि इनमें से b बड़ा है, b ग्रेटर है, ठीक है। सो assume a is less than b, और हमको शो क्या करना है, we have to show that a+b/2 lies between a and b, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैं दो सेक्शन कर लेती हूँ। दो सेक्शन क्यों किया अभी आपको समझ में आ जाएगा। सो सिंस a is less than b, a is less than b, अब देखो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे एक साइड a को ऐड करूंगी और यहाँ पे मैं b को ऐड करूंगी। तो जब आप यहाँ पे दोनों साइड, दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में a को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा a+a, और ये हो जाएगा a+b, यहाँ से हो जाएगा 2a, a+b। देखो इन इक्वालिटी के अंदर जब कुछ हम इधर उधर भेजते हैं तो रूल थोड़े अलग चलते हैं, बट आप सिंपल समझ लो कि यहाँ से हो जाएगा a+b/2। इधर मैं ऐड करती हूँ दोनों साइड पर b, तो ये हो जाएगा a+b, और ये हो जाएगा b+b। सो a+b हो जाएगा 2b, देन a+b/2, ठीक है। अब इस चीज़ को समझो यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पे है a+b/2। ये जो a+b/2 है वो a से बड़ा है, a से बड़ा है मतलब ये मैंने लिख दिया a से बड़ा है। अब यही a+b/2 जो है वो b से छोटा है, तो b से छोटा है क्या मतलब है ये, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे दो अलग अलग सेक्शन में इसको सॉल्व किया था, ठीक है। तो हमें यहाँ से मिल गया कि ये जो हमारा रैशनल नंबर है वो a और b के बीच में लाई कर रहा है। बस इस बात को मैं अब लिख देती हूँ, देयरफॉर द रैशनल नंबर a+b/2 lies between a and b, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।
और मैं जो भी क्लासेस करा रही हूँ सारे मैंने गणित मंजरी से बेस्ड क्वेश्चन लिए हैं, कॉन्सेप्ट भी उसी से बेस्ड लिए हैं। तो आप प्रॉपर तरीके से सारे वीडियो को भी कर लोगे, आपका पूरा चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। तो आज के लिए थैंक यू, कुछ भी हो तो पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।